मैंने आपके सामने 12वां पारा सूरह हूद की 17 नंबर आयत तिलावत की है। इसमें खलाक़े दो आलम आप लोगों से विलायत अली मनवाने का सवाल कर रहा है। अल्लाह साइल है, साइल। खुदा जाने सवाल किसका है, कैसा है जिसका साइल अल्लाह हो, वहाँ मेयार सवाल क्या होगा। वो सवाल पहला मेरा वो सवाल अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। इंशाअल्लाह आज मैं विलायत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से वो बात बयान करना चाहता हूँ। अभी तक किसी मुफस्सिर ने, किसी आलिम ने, किसी खतीब ने जिक्र तक नहीं किया जो मैं भरपूर जिक्र करना चाहता हूँ। तवज्जो फरमानी है क्योंकि मुद्दत के बाद ये जिक्र हो रहा है। खुदा जाने या तो अंसार आलमीन से अल्लाह ने छुपा लिया है या ये मौला ने ड्यूटी या मेरी लगाई कि ये बात तेरे इतना बड़ा एजाज़ है कि ये काम खालिक ने हम जैसे निकम्मे लोगों के हवाले कर दिया। शुक्र है। बस कल मैंने आलम ज़र की आपको कुरान से सारी हकीकत 3 अहदों को मनवाने के लिए सुनाई है। अल्लाह आलम ज़र में 3 अहद मनवाना चाहता है। अल्लाह नमाजें नहीं मनवाना चाहता, नमाजें अमल हैं, अली अकीदा है। रोज़े नहीं मनवाना चाहता, ये अमल है। अमल पर अज्र मिलता है, अकीदे पर जज़ा मिलती है। अकीदे पर मग़फ़िरत होती है, अकीदे पर जन्नत मिलती है। ठीक हो गया। अमल पर सिर्फ उजरत मिलती है, अमल करे उजरत मिलती है। सही अकीदा रखे विलायत अली मिलती है। खुश हो मेरा। जन्नत अमल पे नहीं मिलती, अकीदे पे मिलती है। अकीदा सही होगा, मैं जुमला कह रहा हूं मेरे भाई, आपका अकीदा सही होगा, आप अल्लाह के अदल में हकदार हैं जन्नत के। बिस्मिल्लाह से आप अकीदा सही फरमा लें, आप हकदार हैं जन्नत के। अकीदा क्योंकि जन्नत अकीदे पे मिलती है। आज मैं आपके पूरे निज़ाम दीन का, सिर्फ जुज़वी निज़ाम का नहीं, कुल दीन का अकीदा बताना चाहता हूँ कि सारा दीन अल्लाह किस अकीदे पे देखना चाहता है। पूरा दीन जो भेजा गया है, दीन, जब दीन एक है तो फिर अकीदा भी एक। कई अकीदे नहीं होंगे, फिर नमाजें भी एक। गल समझ आइए, वहां तरीका है, नमाज भी एक है। ठीक हो गया। आज मैं चाहता हूं कि इसे तरीके से, भरपूर तरीके से इसे बयान किया जाए। थोड़ा सा प्रोग्राम मैं अपना जो ज़्यादा है उसे मैं चाहता हूँ क्यों ना मैं विलायत ही शुरू कर दूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि प्रोग्राम मेरा कुछ और है। लेकिन वो प्रोग्राम विलायत की तरफ, वो भी विलायत की तरफ है भी वो विलायत का, मगर मैं कहता हूँ क्यों ना मैं असल विलायत वाली ही आयत पढ़ दूँ। 6ठा पारा सूरह माइदा 67 नंबर आयत। जनाब बात शुरू हो गई। खुदा वास्ते देखिए, मैं हाथ बांध के, आज देखिए 9वीं की रात है ना, 8वीं की रात, हाथ बांध के इसको इन कानों से नहीं, दिल के कानों से। विलायत दिलों में आती है, कानों में नहीं। विलायत कसबी नहीं कि कान सुने,
विलायत वह भी है, दिल में रखे। विलायत मेरा भाई वह भी है, कसमी नहीं, अल्लाह दिल में रखता है, दिल में डालता है, खुदा के वास्ते। अब मैं शुरू करने लगा हूं, मेरे साथ हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों मरतबा सुन चुके आप, हजारों करोड़ों मरतबा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। खालिक फरमा रहा है। ओए होए 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 होए, जरा एक मिनट की खामोशी करें तो पता चले कुरान किस विलायत का जिक्र करना चाहता है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। जब आयत उतरी है मोमिन सारे थे, खुदा जाने काफिर कहां से आए। आय 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 आय, गल समझेंगे बस आप मेरे साथ हो जाएंगे। या अय्युहर रसूलो, आए अल्लाह फरमा रहा है, आए रसूल, आए हर्फ निदा है, अल्लाह अल्लाह हो के निदा दे रहा है। निदा दे रहा है अल्लाह। निदा के मुकाबले में कलाम होता है। निदा दी जाती है दूर वाले को और कलाम किया जाता है करीब वाले से। अल्लाह साहिबान इल्म बैठे जरा ख्याल कराए। अल्लाह फरमा रहा है या है हर्फ निदा। ये अय्युहा ये भी एक किस्म की निदा है, लेकिन अय्युहा तखसीस के लिए आती है। अय्युहा या के साथ है अय्युहा तखसीस के लिए। अय्युहा तखसीस के लिए, खुश नहीं हुए। या है निदा के लिए, अय्युहा तखसीस का लगा के अल्लाह कहता है लोगों मैं वो कैसे खास हैं जिनको अल्लाह निदा दे रहा है। अय्युहा तखसीस के लिए, या निदा के लिए। निदा की तारीफ ये है, लुगत में निदा कहते हैं अल्लाह है पुकारने वाला, वो है अरबी में दाई, दाल अलिफ ऐन जेर ये ई। कोई पुराना वेला याद करो है, यही में पढ़ते सांस है। जिसे पुकारा जाए वो होता है मदऊ। मदऊ कहूँ खुश हो, अल्लाह दाई है, आप मदऊ हैं। ओए होए होए होए, अल्लाह दाई है, आप मदऊ हैं। निदा की तारीफ यह है दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। निगौल है, मालूम हो अल्लाह की कोई तलब है जिसमें निदा दे रहा है। तलब 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 है अल्लाह की, ख्याल करा इसे, तलब है। तलब के मुकाबले में ख्वाहिश है, ख्वाहिश होती है तलब के मुकाबले में। अल्लाह की ख्वाहिश नहीं, अल्लाह की तलब। तलब और है, ख्वाहिश और है कहूँ, तलब और है, ख्वाहिश और है। फर्क यह है, ख्वाहिश जरूरी नहीं कि पूरी हो। साहिबान इल्म बैठे, तलब जब तक पूरी ना हो कोशिश जारी रहे, यानी तौहीद की भी कोशिश जारी। कोई तलब है तौहीद की, इसी वजह से ख्वाहिश और तलब में दूसरा फर्क यह है, ख्वाहिश में हुक्म होता है, ख्वाहिश में हुक्म होता है। अल्लाह ने नमाजें हुक्म से पढ़वाई, अकीमुस्सलात हुक्म से कहा। मालूम हुआ नमाजें अल्लाह की ख्वाहिश है। तलब में सवाल होता है, अल्लाह आपसे सवाल कर रहा है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लोगों अलीयुल वली
लोगों मैं तुमसे मवद्दत का सवाल करता। है मवद्दत हुक्म से नहीं मनवा रहा, मवद्दत में सवाल कर रहा है। सवाल तलब में सवाल होता है। अल्लाह ने सवाल करके क्या मनवाया? मवद्दत मांगी, नमाज हुक्म से पढ़वाई, मवद्दत सवाल से मांगी। अगर मैं एक जुमला कह दूं आपकी तस्हीह हो जाए। किसी ने एक जुमला कहा, अव्वलीन पुरसश नमाज बवद, यह कोई हदीस नहीं, जुमला भी अब बना है, एक मकूला है। किसी ने ऐसे कह दिया, किसी फारसी दान ने, हाय उसने कहा कयामत के दिन सबसे पहले नमाज की पुरसश होगी। मैं उनसे कहता हूं नमाज ख्वाहिश है। हाय जिसने कहा है कि कयामत में सबसे पहले पुरसश नमाज की होगी, उससे मैं कहता हूं नमाज ख्वाहिश है, मवद्दत अहले बैत तलब है। कयामत में ख्वाहिश का सवाल नहीं होगा, तलब का सवाल होगा, मवद्दत अहले बैत का सवाल होगा। समझ आ गई बाबा? मवद्दत अहले बैत। बस या अय्युहर रसूल, आज अल्लाह ने रसूल का नाम गदीर पर रख ही रसूल दिया। गदीर वाले दिन रसूल का नाम रसूल हो गया। जब रसूल हो गया तो अब रसूल कह के पढ़ना भी है, समझना भी है, पहुंचाना भी है। लेकिन क्या मतलब हुआ? अल्लाह यही चाहता है अब जब भी रसूल कहोगे अली की विलायत याद आ जाए। यादगारी जुमला है तौहीद का, ताकि इधर उधर ना जाओ। रसूल कहो, पढ़ो आयत, याद अली की विलायत आ जाए। समझ आ गई मेरा बाबा? या अय्युहर रसूल, रसूल अल्लाह कहे बल्लेग, ये बल्लेग मुबालगा है। खुदा जाने जहां तौहीद का मुबालगा हो, बल्लेग माने पहुंचाना। मेरा हबीब आज तूने रिसालत के भरपूर कमाल में अली की विलायत पहुंचानी है। मेरे ख्याल मेरी लफ्ज़ करे जमीन पे ना जा रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात। बल्लेग माँ मौसूला है। माँ मौसूला कहते हैं उसको कि ऐसा कमाल जिस कमाल की हकीकत हमारी अक्लों से मावरा हो। खुदा जाने अली की विलायत का कमाल है क्या, जिसको हम ढूंढने वाले समझ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। बल्लेग माँ, क्या करें आपके मियार से मैं हम उस तरह नहीं पढ़ते, क्या करें आपको अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं देख रहा हूँ बहुत से हजरात सर नीचे रखते हैं। अब वो मियार कहाँ से लाए से, चूंकि लफ्ज़ जैसी है हम उसी तरह ही पढ़ेंगे, सही क्या करें। बल्लग माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तेरे रब ने जो माँ नाज़िल किया है उसी माँ के कमाल में पहुंचाओ। और नहीं फरमा रहे, अगर सिर्फ पहुंचाना होता तो मां ना लगाता। मालूम होता है भाव में कोई ऐसा वसन है जिस मैं गल कर लवा तो यार सियाने हो तुसी तो हक के इतनी मां को इतनी वजनी बनाओ किसी गैर को सोचने की ताकत भी ना रहे। आप कहा बैठे अच्छा नहीं समझ में आ गया, चलो जी ये चलो जी, अल्लाह ने आपको बेदार किया है। खबरदार माँ कोई आम काम नहीं, विलायत अली कोई मामूली ओहदा नहीं। मेरा हबीब रसूल के कमाल में बल्लग माँ उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तेरे रब की तरफ से नाजिल कर दिया गया है इसे उसी कमाल से पहुंचाओ। मालूमत है कमाल की इंतहा रसूल जानता है तभी तो हुक्म हुआ। अगर रसूल उस कमाल को नहीं जानता तो हुक्म क्यों हुआ? समझ आ गई? हुक्म वही समझ सकता है जो अली की विलायत के मेयार पर विलायत रखता हो। हम समझ आइए, रसूल है गई, हम समझ आ गई। रसूल
विलायत अली तेरे मेयार की है, सहाबा के मेयार की नहीं है। उसी मेयार से माशाल्लाह हाथ हौला भी रखते हैं, करते हैं, बयात भी करते हैं। यार क्या करें। बल्लेग माँ उनसे लाइलाए कमेर रब्बिक, साहिबान इल्म बैठे हैं। अब क्या फरमा, व इल्लम तफअल, मेरा हबीब, मैं जुमला कहूं, जैसे हमने कहा है वैसे ना पहुंचाया। हाय 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 हाय, वो जिसमें पहुंचाना तौहीद की मर्जी के मुताबिक हो, फिर मानना भी तौहीद की मर्जी के मुताबिक हो। जल्दी समझ आ गई भाई। कैसे पहुंचाओ, जैसे तौहीद चाहती है, जो मशीयत है तौहीद की, उस मशीयत से पहुंचाओ। फिर रसूल का मशीयतुल्लाह होना साबित हो गया। रसूल कौन है? मशीयतुल्लाह। मेरी मशीयत हो तुम जितना ऊंचा ले जाओगे अली को, उतना ही हम चाहते। हैदरी, जितना एहतमाम पहुंचाने का कर लोगे। बल्लेग माँ उनसे लाइलाए का मेरे रब्बे व इल्लम तफअल, अगर मेरा हबीब तुम्हें फेलन या अमली तौर पे ना पहुंचाया। अल्लाह क्या कह रहा है? पुत्र मेरे अल पास देख, ओ चिट्टे चोले वाला मेरा पुत्र है। व इल्लम तफअल, मेरा हबीब अगर तूने फेली तौर पर न किया। अल्लाह क्या कह रहा है? तूने फेली, यार क्या गल हो रही है? वही फेली तौर पर न किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो तूने हमारी कोई भी रिसालत नहीं पहुंचाई। फिर मैं कहूं सारी रिसालत एक तरफ, सिर्फ अली की विलायत एक। हैदरी, ना दसो, अगर तूने ना पहुंचाया, मैं जुमला कहता हूं, बस चुप बैठ रही। अगर तूने अली की विलायत ना पहुंचाई, अब क्या समझ रहे? ये क्यों कहा अल्लाह ने? अल्लाह आदिल है या नहीं? ना आप मुझे फरमाए, आदिल है या नहीं? जब पहुंचाने वाला भी आदिल है, भेजने वाला भी आदिल है, पहुंचाना भी आदिल है, फिर ऐसी बात रब ने जब कही है तो फिर से कोई तो नुक्ता निकालो ना। अल्लाह तू भी आदिल, रसूल भी आदिल, तेरा दीन भी आदिल। ये क्यों कहता है अगर तूने ना पहुंचाया? कहूं अब रसूल सल्लल्लाहु ने कहा, रसूल अली की विलायत इतना वजनी है, इतना वजनी है, इतना वजनी है, उस वजन पे मैंने कहा अगर ना पहुंचाया। नमाज इतना वजनी नहीं, रोजा इतना वजनी नहीं, क्या बैठे, हज इतना वजनी नहीं, हज जिहाद इतना वजनी नहीं, जितना अली की विलायत पहुंचाना वजनी है। मैं कहूं जिसका पहुंचाना इतना वजनी हो, उसका मानना कितना वजनी होगा। आपसे बात है, चलो जी, ये चलो जी, अल्लाह का सारा दीन सर्फ हो रहा है, चलो जी, लो सी है वो लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद इल्लम तफअल, मेरा हबीब अगर तूने विलायत, मैं लफ्ज कहने लगा हूँ, ख्याल करें हूँ, कहना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी खामोशी मैनू कहला रही है। मेरा हबीब अगर तू माज़अल्लाह मैं ऐसा क्या करूँ, अगर तूने उसमें यार का ना पहुँचाया जो मैं चाहता हूँ, तो फिर मैंने नाम रसूल क्यों रखा? कुछ समझ नहीं आ रही? तेरा रसूल होना पाबंद कर दिया मैंने तुम्हें। विलायत को उस मेयार पे पहुंचाओ जो विलायत तुम्हारे सामने आई है। वल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अब दुनिया को पता लगे दीन में अली की विलायत कितना वजनी। ओ बेखबर दुनिया, ओ बेखबरो, ओ बेखबरो है। वल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। बहुत बड़ी बात, एक निशानदेही हो रही है ओ कयामत तक के खतरे तक की। एक दो दिन का खतरा नहीं, मक्का मदीना खतरे में नहीं है।
जहां जहां तक बल्लेग माँ है वहां वहां खतरा। उन गल समझे नहीं उसे खतरा आम। वल्लाहो यासिमो का मिनन नास। मेरा हबीब कुछ लोग हैं, कुछ सारे नहीं, सारे नहीं। मिन जुजिया है, लोगों में से कुछ। मालूम हुआ वो चुने हुए निशान लगे हुए हैं, वो निशान ज़दा लोग हैं। अल्लाह ने पहले से निशान लगा दिया है, लग गए या नहीं तो पता नहीं किथे लगे हैं। अली फरमाते हैं हम विलायत को पेशानियों से पहचान लेते हैं। उनका समझ आ गई मेरा बाबा। अल्लाह यासिमो का मिनन्नास। अल्लाह मेरा हबीब एक कैसी हिफाजत। अगर खौफ नहीं था तो इतनी बड़ी हिफाजत का ऐलान क्यों किया या नहीं? अच्छा कहने सिर्फ रसूल, मालूम होगा खतरा सिर्फ रसूल को, आपको तो है ही नहीं। वो तो सिद्ध बेखतर रो ना बच रहे। खतरा किसको है? वह जिसका खतरा रसूल को हो, आप खतरा नहीं महसूस करेंगे। अगर रसूल को रसूल माना है, नहीं माना तो खतरा नहीं होगा। अगर माना है तो खतरा महसूस करें, उलमा खतरा महसूस करें, जिम्मेदारी है खतरे की। अरे अल्लाह दीन में जब खतरा है, अल्लाह कहता है इसको ऐसा बेखतर कर दो। अच्छा नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते मोहन, ठीक नहीं पढ़ते तो अल्लाह रूह नहीं तो सुना लिखा है। ठीक है वल्लाहु यासिमु का मिनन्नास। मेरा हबीब कुछ लोगों के कुछ हाय 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 मालूम हो गया गड़बड़ कुछ नहीं की है। तुम्हें आधा नहीं कुछ में हाय है, सारे ने नहीं की थी, किया कुछ ने है, रगड़े में सारे ऐसा रगड़ा हाय 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 हाय। भला हो अगला रगड़ा में अगले दस्ता ना ये रगड़ा आया खड़े अगला अगली आए थे रगड़े अच्छे रगड़ा समझते हो, फिर इच्छे ना रिया करो। पाकिस्तान छोड़ दो ये रगड़ा नहीं था। हाय हाय भला हो यासिमो का मिनन्नास। कुछ लोगों के शर से अल्लाह तुम्हें महफूज कर देगा। ओए होए अगला तर्जुमा हूँ सारे मिल के मेरे नाल करने, मिल के सारे कौन बैठे? सारे सहाबाए किराम बैठे। आयत नाज़िल हुई या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, रोका था या नहीं? ताज़े हज आखिरी हज अकबर करके रसूल मक्के से निकले। जब उस जगह गदीर के मकाम पर पहुंचे, अल्लाह ने कहा रसूल रुक जा। जो आगे गए थे उन्हें वापस बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। क्यों? अल्लाह ने कहा आज रसूल तेरी 23 साल का जो दीन आपने बनाया है वो दीन आज सारा इकट्ठा हो। हाय 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 आज पूरा दीन सुने के वली कौन है? सारे हैं या नहीं? तुसी जो नहीं सो मैं की करा, अब तो नहीं थे ना। सारे सहाबाए किराम वल्लाहु यासिमु का मिनन्नास। मैं लफ्ज़ कहूँगा तुझी परेशान हो जाओगे। तो फिर मिनन्नास में कौन आते हैं? कोई बाहर का नहीं, अंदर वाले हैं। आधा नहीं तो अनु परेशान ना हो जाए। कौन है मिनन्नास? कौन है? बसरे वाले आए, शाम वाले आए, वो जो अगे बैठे हैं इनमें कुछ है। मिनन्नास अलिफ लाम मिनन्नास कुछ लोग हैं। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह काफिर कौमों को हिदायत ही नहीं करता। अल्लाह यहाँ काफिर नाम का नहीं, वो सारे हाजी, सारे नमाजी, वो रसूल के सहाबी। ये किन की निशानदेही है?
अगर नहीं थे तो आयत क्यों आई? शादी आयत क्यों आई? नन दसो, अगर नहीं थे क्यों आयत आई? अल्लाह हमसे माज़ल्लाह डरता है? अल्लाह तो खास बात कहेगा, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, काफिरीन को अल्लाह कभी भी हिदायत नहीं करता। मालूम होगा कुछ बेहिदायतें अंदर थे। हालांकि ये आयत, लेकिन जो तर्जुमा है मैंने वही किया। ठीक है, बस 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 मुकम्मल हो, तर्जुमा मुकम्मल हुआ, जल्दी बात जाओ। रसूल रुक जाओ, मेरे रसूल ने कहा अबू ज़र सलमान जी मौला मिंबर बनाना है, प्लानों का मिंबर बनाना है। गल करा, उन्होंने कहा सही से पूछ लो किन किन के प्लान लेने हैं। खुश हो मारा, जरा खुश हो, अल्लाह से पूछो। वो सारे ऊँटों पे आए थे, ऊँटों पे प्लान होते हैं, प्लान। शुक्र है प्लान थे, मिंबर बने। सही ने फरमाया मौला किन किन के प्लान ली? अल्लाह ने कहा फुला 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 फुला, और फुला मैं पे आता उठे थे ना सम। रसूल जानते थे तभी तो नाम लिए गए। रसूल ने फरमाया भाई तेरा नाम है प्लान, आप खुशी खुशी चाह के ले आए। 70 प्लान इकट्ठे हो गए, कहूँ जुमला, जब इकट्ठे हो गए अब रसूल ने फरमाया सलमान और अबू ज़र मेरा मिंबर बनाओ। खुश नहीं हो रहा है, खुश नहीं हो रहा है। सलमान और अबू ज़र मिंबर बनाने के लिए प्लान उठाते। अब जिसका प्लान था ना उठ के कहता है बाबा ये मेरा था। कोई गल समझ आइए, नहीं आए तो तुम्हारी मर्जी है। खुश हो, दूसरा उठा मेरा, तीसरा उठा मेरा, चौथा उठा मेरा। वो मेरा है मेरा है मेरा है मेरा, थके हुए हज के। है जब ये मेरा मेरा ज्यादा हुआ, जिनके नहीं चुने गए वो उठ के रसूल से कहते हैं आका इनके प्लान चुने आपने, हमारे प्लान क्यों नहीं चुने? कहा मैंने अपनी मर्जी से नहीं चुने, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, इनके प्लान मैंने ले लिए। उन्होंने कहा मौला इनके क्यों लिए? सुने सही, अल्लाह के रसूल ने कहा इन लोगों का प्लान था जल्दी जाने का। हाय हाय हाय, कहा जब तक प्लान नहीं मिलेंगे मसरूफ रहे। मिंबर प्लान, खुश हो वसी, मिंबर प्लान मैं करीब आ गया, ऐसी बात बताएंगे आप खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। ये सही ने मुझे खुद हुक्म दिया है जो मैं पहचाने लगा हूँ आपको। हाँ मैं गलत मिंबर पे गलत नहीं कह रहा फिर भाई, तफसीर लिखना कोई हर आदमी का काम नहीं बचड़े, नहीं 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 ख्याल कराए मतलब तो फटे बनो तुम जैसे आधे कुछ नहीं तो जनाब रसूल खुदा मिंबर पे तशरीफ लाए। आज खुतबा गदीर रसूल ने पढ़ना है। खुतबा गदीर आपके घर में मौजूद, रसूल पढ़ते पढ़ते 1 घंटा लगा, दिन चढ़ता आया, खुतबा बढ़ता आया। कौन तो खुश हो, ठीक है। ऐन दोपहर का वक्त रसूल ने खुतबा भरपूर पढ़ा। उलमा कहते हैं जनाब अली को मिंबर पे बिठाया। बिठाना दलील है, खुतबा सही तरीके से नहीं सुना गया। खुतबे का सही मिलना दुश्वार दलील है, खुतबा कम कम सुना गया, अली को देखा ज्यादा गया। जो भी जरा बात करके सीधे देखते थे आगे अली, कहूं हाथ बांध के किसी नबी को ऐसा दिखाया अल्लाह ने, वह किसी और इमाम को ऐसा दिखाया अल्लाह ने? ना दिखाया, कितने दिखाए? अल्लाह तो अपनी कुल मखलूक इनको क्यों दिखाना चाहता है? क्या यही अली ही तो है? दिखाया, ठीक हो गया। रसूल ने मिंबर पे ऐन दोपहर के वक्त हवा से नहीं जाने, अल्लाह करे अल्लाह से आज ना याद हो गए, ये हवा से नहीं है, ये अली की विलायत की गर्मजोशी है। क्या करें
जनाब रसूल खुदा ने फरमाया या अली कुम, उठो अली। अली उठे, मेरे अल्पास लिखा है सूरज ऐन जिवाल के करीब आ रहा है, फिर बुर्ज अगले बुर्ज में बुर्ज असद में शामिल हो दाखिल होगा। जो ही रसूल ने अली को उठाया, सारे देख रहे हैं इधर सूरज बुर्ज हमल से अभी दाखिल नहीं हुआ। पहले जब रसूल ने कहा मन कौन तो मौला हो, फहाजा लियल मौला, जो ही अली को उठाया दिखाने के लिए, अल्लाह ने कहा सूरज रुक जा। एक और नहीं फरमा रहे, जितनी देर तक कहे रसूल रुका रहे, आज तेरे चलना इबादत नहीं, रुकना। हाय हाय हाय, ये सही। मन कुन तो मौला हो फहाजा लियल मौला, जितनी देर लगी सूरज रुका रहा। सिर्फ उस दिन नहीं रुका, ये रोजाना कयामत तक इस वक्त में आके रुकता है। रुक के कहता लोगों अली 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 हैदरी। मैं एक जुमला कहता हूँ, आका रसूल ऐन दोपहर को, एक तो यही था कि जो ही जनाब अली का मन कौन तो मौला मुकम्मल हुआ, बुर्ज असद हमल में, सूरज हमल में दाखिल हो गया, दाखिल हुआ, इबादत शुरू हो गई। और अली की विलायत मानने के बाद इबादत शुरू होती है, समझ आनी दीजिए। इबादत शुरू हुई, मैं कहूँगा मौला मौला। ऐन दोपहर को क्यों दिखाया? सुबह दिखा देता, ठंडे वक्त में दिखा देता। जो रिवायतें मिलती हैं कि पाँव जल गए थे, इस हार का चमड़ा जल गया था जनाब, चूँकि हज से सफा करके आए थे, और जनाब शाम को कर लेता। ऐन दोपहर को क्यों दिखाया? अल्लाह रसूल ने कहा, अल्लाह फरमा रहा है मैंने अली दिखाना था रोशनी में, इसलिए ऐन दोपहर को दिखाया ताकि कोई बुजुर्ग अपनी कमजोर निगाही का उज़्र ना कर सके, ये ना कहे मैंने अली को नहीं देखा। हैदरी लंबा ना करे। शारून अच्छा बह जाइए, बह फिर कच्चे कल ही जाते पूछिए भैया नहीं मेरा जोर लगा लगा के हम सवाल करेंगे। ठीक है, इधर अली को सवाल ही करे मैंने। अच्छी गल है, जीते रहो बाबा। जो ही अली अलैहिस्सलाम को रसूल ने खड़ा किया, फौरन आयत आई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। खुश नहीं हुए पिछले, खुश नहीं पे होंगे, वो अली मौला नहीं था। खुश हो पुत्र। अल यौमा, अभी बहस करते मेरा भाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए पूरी गदीर का निचोड़ 3 लफ्ज, अकमल तो अतमम तो अल्लाह राजी। ठीक है, चूंकि अल यौम में अलिफ लाम अहद, अहद का है, अहद के लिए माहूद होता है, माहूद। कई दफा दस दियो तो परेशान हो गए, तो ख्याल करी पुत्र, परेशान हो जाते हैं आप। यहाँ अलिफ लाम अहद माहूद हजूरी का है, हजूरी तो नहीं समझ आनी, हजूरी हजूरी 3 है माहूद, माहूद ज़िक्री, अलिफ लाम माहूद ज़िक्री, माहूद ज़हनी, तीसरा है गदीर पर माहूद हजूरी। हजूरी के माने जिसके लिए
अल यौम आया है, वो जाहिर सामने खड़ा है। वो कौन है? दसो कौन है? शुक्र है खुदा गवाए, आज बहुत बड़ी ये नाम लेके आपने जीत लिया, पूरे दीन को आपने खुश कर दिया जनाब। आज अब मैं जुमला कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अल यौमा माहूद हजूरी, अल्लाह कह रहा है आज मैंने इस अली की विलायत की वजह से जो सामने खड़ा है तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है। जेरे जाना चाहते चले जाए, कोई काम हो जल्दी होती, कोई डर नहीं। गल सुन लो, समझ लो, अज फैसला करके जाने। चलो जैन जल्दी है चला जाए ताकि वह बहन जेरे सुने। ठीक है, अल यौमा अलिफ लाम अहद का माहूद हजूरी जनाब अली, हाजिर हाजिर हाजिर, जनाब अली के होते हुए नीचे वाला कोई नहीं, सर सिर्फ अली, सिर्फ अली, सिर्फ अली। अल यौम अल्लाह ने लगा के अली को रसूल का बिला फासिल बना दिया, बिला फासिल जनाब अली। आज इस अली अलैहिस्सलाम की विलायत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। हम थकना नहीं यार, 2-4 मिनट वाली हम थक दिए हो, तुम थकना नहीं ना थकना नहीं आज दी अतमम तो अलैकुम नेमती, वो मैं बात शुरू कर, अगली बात शुरू कर। अतमम तो अलैकुम नेमती, इस अली की विलायत की वजह से मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे लिए तमाम कर दी। तर्जमा सुने खुदा के वास्ते अगला, आज इस अली की विलायत की वजह से, शामिल होने से मैं दीन को इस्लाम कहने पर राजी हो गया। तर्जमा समझ आया या कोई ना? आज अली लंबा नहीं, अली आज अली की विलायत की वजह से दाखिल होने से, अभी बहस करना है जो असल बहस है। अल्लाह फरमा रहा है मैं राजी हो गया। फिर राजी कैसे होता है? अल्लाह राजी ही विलायत से होता है। जब विलायत से राजी होता है फिर अली राजी अल्लाह नहीं राजी अल्लाह उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह अभी राजी नहीं हुआ। ठीक है, अतमम तो अलैकुम नेमती व रसीत लकुम इस्लाम दीना, बस। अकमल तो का मस्तर है इकमाल, अतमम तो का मस्तर है इतमाम, अलिफ ते मीम अलिफ मीम इतमाम। वह सोना वह जी में हम तुम्हारी मारी को हम तरह बचड़ा चना बता तो इतमाम इकमाल। खुदा गवाह कसम है मुझे उस खुदा पाक की जो अली का भी रब है, यह अली का सुना के मुझे खुशी हो रही है। आप आगे आपकी मर्जी है, खुश हूं या ना हूं, मैं खुदा की कसम कहकर। इत्माम के माने हैं, अगर किसी को आते हैं खड़े होकर बताए। इकमाल के माने आते हैं लुगत में, फिर मुझे बताए, मैं बताता नहीं आया खुद सुन लो। इत्माम के माने हैं अली अलैहिस्सलाम की विलायत जब दीन में शामिल हुई, दीन का असल नुकसान खत्म। मैं क्या कह रहा हूं? विलायत अली दीन में शामिल हुई, दीन का असल नुकसान जो कमी नुकसान था खत्म हो गया। अब विलायत से दीन नुकसान से बाहर हो गया। अब दीन के लिए नुकसान का कोई खतरा नहीं। आज मैं इस्लामाबाद में एक मसला हल करूंगा, ख्याल करा इसे। नुकसान दीन का नुकसान, जड़े हंसते पैन खुश हो गई,
नुकसान खत्म, विलायत अली शामिल हुई, असल नुकसान खत्म। अब दीन नुकसान से बाहर हो गया। अब कयामत तक दीन में नुकसान आ ही नहीं सकता। अब तो दीन में नुकसान खत्म, दीन नुकसान से बाहर। जब बाहर ये है दीन का नुकसान खत्म हो गया। मैं फला वला पे हाथा से दीन का नुकसान खत्म हो गया। पिछले वालों दीन का नुकसान खत्म, शुक्र है, शुक्र। इकमाल, इकमाल के माने हैं जब अली अलैहिस्सलाम की विलायत दीन में शामिल हुई, दीन का असल पूरा हो गया। दीन का असल पूरा हो गया, दीन पूरा हो गया। दीन उन हौसले नाल सुनाए, हौसले नाल, मेरी बात बहुत दुनिया तक जा रही है। दीन पूरा हो गया, ठीक है। दीन में वाजिब है, वाजिब पूरा हो गया, मजीद वाजिब की जरूरत नहीं। सुन्नत, सुन्नत की अब जरूरत नहीं। हराम, मजीद हराम की जरूरत नहीं। मकरूह, किसी मकरूह मजीद की जरूरत नहीं। मुबाह, किसी मुबाह की मजीद जरूरत नहीं। गल समझ आ गई भी। दीन वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह में पूरा हो गया। मजीद किसी वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, हराम, मुबाह की मजीद गुंजाइश नहीं। अगर गुंजाइश है तो फरमाए, नशा फरमाओ से मजीद गुंजाइश है। गुंजाइश वाजिब की नहीं, मुस्तहब की नहीं, हराम की नहीं, मकरूह की नहीं, मुबाह की नहीं। अल्लाह जिसका दीन है वो कह रहा है, किसी की गुंजाइश नहीं। फिर मैं जुमला जरूर कहूंगा, जब गुंजाइश ही दीन में अब कयामत तक नहीं, तो फिर 10,000 साल के बाद तकलीद कहां से वाजिब हो गई? गौर नहीं फरमा रहे ना दसो ना, वो तकलीद 1000 साल के बाद वो कहां से वाजिब हो गई? वो कहां से वाजिब में अभी गुंजाइश थी? ना गल नहीं समझ आई, शादी गल नहीं समझ आई। कोई गुंजाइश है? फरमाए गुंजाइश है। कौन से दीन, कौन सी शायद वाजिब रह गई? अच्छा तुम ये नहीं समझ आ रही है, उन्होंने देखा ये नहीं समझ भी आती, इतना दबाव है। हाय हाय हाय, अल्लाह जाने तेरे शायद दबाव है। हाय 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 हाय, हम तो गुंजाइश ही को नहीं सी। अगर जी गुंजाइश नहीं, अगर ये बाकी रह गई होती माज़अल्लाह उसका ऐलान गलत। जैसे कहा है अल यौम, आज 1000 साल के बाद नहीं, आज हो गई या नहीं? तो फिर आज का, जब आज पूरी हुई तो फिर आज ही मुकम्मल हो गई। फिर आज के बाद किसी न वाजिब की गुंजाइश, न हराम की गुंजाइश, न मुबाह की गुंजाइश। और गुंजाइश निकाल कर मकसद लेने वालों, कौन गल समझ आइए? खुदा के लिए समझो, खुदा के लिए समझो। दीन कामिल हो गया, मुकम्मल हो गया। जब नहीं समझ आई कल कहीं को पूछ के आवे, अजय भी देख दे बेसन आई हर सा समझ जानती है। और ये आइए बोलना ही नहीं, वो विलायत अलियत बोलोगे। देखो जिनकी आगे रुकी हुई है ना तरक्की है, वो हो जाएंगी। आज ऊंचा बोल लो, कल जाके लेटर ले लो। समझ आई? जब दीन गदीर पे कामिल हो गया, तमाम हो गया, पर कयामत के लिए दीन दीन। फिर जो भी गुंजाइश
अल्लाह करे हमें समझने की मौला सलाहियत दे, हमें ताकत दे, हकीकत को समझने की तौफीक भी दे। आज जनाब अब्बास अलमबरदार की सिर्फ शहादत पढ़नी है, शबीह अलम नहीं। जनाब अब्बास के बारे में अलैहिस्सलाम के जनाब अली अलैहिस्सलाम पर पे तशरीफ रखते हैं, खुतबा दे रहा है मेरा मौला अली। दौरान खुतबा जनाब हुसैन भी बैठे हैं, जनाब अब्बास भी बैठे हैं, सहाबा किराम भी बैठे हैं, कम्बर गुलाम भी बैठे हैं, मेरे अब्बास जनाब अब्दुल फाजिल अब्बास भी बैठे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उलमा ने लिखा है कि पूरी कायनात में दो शख्सियतें हैं। जनाब ज़ैनब को हया बहुत आती थी, खुदा जाने बाजार में कैसे गई है, और इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। इस दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, मेरे अना अतशान, कंबर पानी ले आओ मुझे प्यास है। जनाब अली के बयान में इतना कंबर महव है, सुन नहीं सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कंबर ईतनिल मा, पानी ले आओ। दूसरी मरतबा नहीं सुन सके अजादारों, जब तीसरी मरतबा मांगा ना पानी, उम्मुल बनीन के बेटे जनाब अब्बास ने सुना, अजरुकुम अल्लाह, थोड़ा सा मसाइब का माहौल बना है, दौड़ कर इतना जल्दी पानी लाए कि पानी छलक कर इमाम हुसैन पे गिरा। ये मेरा मौला अली देख रहे थे, मिंबर पे खुतबा बंद करके रो के कहा इलैयल अब्बास, माशाल्लाह रोने की रात है, रोने की। इलैयल अब्बास, अब्बास मेरे करीब आओ। जनाब अब्बास चले, फरमाया बेटा और करीब आओ। जब और करीब आए, बिल्कुल मिंबर के करीब आके ना मेरे अल्बा से देखे, मेरे अली ने झुक कर रो के अब्बास के बाजू चूम लिए। समझ आ रही है मेरी भाई? अल्लाह अकबर। बाजू चूम के फरमाया अब्बास जैसे आज जल्दी पानी लाए हो। माशाल्लाह, समझ गए हैं ना, जैसे आज जल्दी पानी लाए हो। अगर किसी दिन यही हुसैन कहे उस दिन भी पानी जल्दी लाना। जब ये कहा ना, जनाब अब्बास की हाथ निकल गई। आका मौला हुक्म दे और अब्बास जरा कोताही करे, मौला कोताही नहीं होगी। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास वो वक्त एक ऐसा होगा, आ गया वही वक्त है। करबला में कुर्बानियां होना शुरू हो गई, सरकार अब्बास गए, हाय 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 हाय, इमाम हुसैन को सलाम किया। अब्बास जी कैसे आना हुआ? आका इजाजत दे, कुर्बानियां शुरू हैं। मेरे इमाम ने गले लगा के पेशानी चूम के कहा अब्बास तू मेरी फौज का सिपा सालार, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मेरी सारी फौज तेरी वजह से है। तू सिपा सालार है, सालार को भेजे तो फिर फौज क्या करेगी? दलील वजनी थी। जनाब अब्बास पीछे चले गए खैमे, फिर शादी शुरू हो गई। फिर जनाब अब्बास आए, फिर इमाम ने यही कहा अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार है। मैं जुमला कहूँ अगर आप इजाजत दे। जब शहीदों में सिर्फ शहजादा अली असगर रह गया, 6 माह का बच्चा रह गया, अब जनाब अब्बास गए, मौला मुझे इजाजत भी है। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार है। जब कहा ना, अब अब्बास ने मुंह पीट लिया, मौला वो फौज कहाँ रही है? अजरकुम अल्लाह, जिस फौज का मैं सिपा सालार हूँ। जब ये दलील दी, अब मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास पानी की सबील करो। अजरकुम अल्लाह, सैयद आसू कबूल फरमाए। जब ये सबील का हुक्म है ना, अब जनाब सकीना ने मस्कीज़ा दिया, अलाम लेकर जनाब अब्बास ने मस्कीज़ा कमर में डालो, चले कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा, कैसा जा रहा है? अल्लाह अकबर। जाके मेरे अब्बास ने पहला सरकार ने पानी से कहा पानी कितनी रवानी से बह रहा है? आले रसूल प्यासी है, क्या मौला हुक्म दे मैं वही पहुंच जाऊंगा। है अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास ने मस्कीज़ा भरा, भर के घोड़े से कहा घोड़ा तू तो पानी पी ले, तेरे ऊपर जंग का दारो मदार है। जुमला कहूँ, घोड़े ने रो के कहा मौला क्या मैं सकीना से बेहतर हूँ? हाय हाय हाय, हर खैमे में जाम लेके जाती है मगर खाली पानी नहीं मिलता। मौला घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। जनाब अब्बास ने मस्कीज़ा भरा,
भर के चढ़े अपने सवार पर। निशान कोशिश है किसी तरीके से पानी पहुंचे। तराई, पूरी तराई पर ये मलाइन हजारों की तादाद में खड़े हैं। जनाब अब्बास का घोड़ा परवाज करता हुआ कोशिश है कि किसी तरीके से मश्क पानी खैमे तक पहुंच जाए, क्योंकि बच्चे अल्लाह तस की सदाएं आ रही थे। अल्लाह अकबर। अभी जा रहे थे कि एक मलून ने, जिसके नाम जैद इब्ने जैद उसका नाम है, उस मलून ने दाहिने बाजू पे वार किया। मेरे आका का पहला बाजू कट के जमीन पे गिरा। जल्दी से जनाब ने चश्मा मुंह में ले लिया, अलम दूसरे हाथ में। अल्लाह अकबर। आगे गए। हकीम इब्ने तुफैल मलून ने दूसरा वार किया। जनाब का दूसरा बाजू जब कट गया, जनाब अब्बास मस्कीज़े के ऊपर हो गए, सीने के नीचे रख के कहते हैं हाथ चले गए किसी तरीके से पानी पहुंच जाए। जब ये इरादा करके चले ना ख़याम की तरफ, अमर साहब ने कहा फरमाया इस मस्कीज़े को निशाना बनाओ, अगर पानी पहुंच गया जंग का निज़ाम और हो जाएगा। इस मलून ने कहा तीर छोड़ा, आके मस्कीज़े में लगा। अब्बास ने कसम उठा ली, अब खेलने नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब चलते चलते एक मलून ने गोर्ज मारा। अब जो अब्बास गिरे, मैं जुमला कहूं, जो बुलंदी से गिरे हाथ न हो। मेरे अब्बास ने यही कहा था, जिसके बुलंदी से गिरे हाथ न हो और उनके पांव रकाब में फंस जाए। खुदा जाने अब्बास कैसे मुंह के बल गिरे। गिरते हुए कहा मौला मदद को आए। मेरे नाम ने फरमाया अब्बास अलाना इनका सरा शहरी। अब्बास अब मेरी कमर टूटी गई। आए क्या देखा, अब्बास जमीन पर है, एक आंख में तीर, एक आंख में खून। इमाम ने तीर खींचा, खून साफ किया। अब्बास ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मौला आपका चेहरा नजर आ गया। मेरे आका अब्बास को जब देखा ना, इमाम ने फरमाया अब्बास 32 साल हो गए। हाय हाय हाय। मैं जुमला कह दूं इस वक्त अब्बास ने कहा आका मेरा लाशा खैमे ना ले जाना, मैंने सकीना से वादा किया था, पानी नहीं पहुंचा सका। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास 34 साल हो गए, तूने मुझे भाई नहीं कहा, बस ये कहना था। नजफ की तरह मुंह करके कहा बाबा मेरी गुलामी साबित, मैंने गुलाम कहलाया है। इमाम की तरफ देखा, अल्लाह अकबर। इमाम का इशारा हुआ, अखी कहा, भाई कहा, रूह कफ से अमशरी से परवाह। अब्बास का लाशा इमाम उठाता है, जहां से हाथ डालते हैं गोश्त के टुकड़े, इरबन। अल्लाह अकबर। आपने सुना है जनाब अब्बास का कदे पाक सबसे बड़ा था, सबसे छोटी कब्र है जनाब अब्बास के। मौला से पूछा गया क्यों, मौला ने अपना मुंह पीट के कहा अब्बास का कोई ऐसा आज़ा नहीं मिला जो बिल्कुल गठरी बना के लेके गए। जब कहूँ जब जसद ले जाने का नहीं, अलम उठाया, अलम लेके जनाब हुसैन चले। बीवी सकीना ने कहा बच्चों आओ, चचा का अलम आ गया है, शायद पानी मिलेगा। जो ही बाबा अंदर गए, बच्चों ने देखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना अब्बास नहीं मिल सकता, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता। अब्बास शहीद कर दिए गए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।